हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने बात करने वाले हैं वेक्टर सबस्पेस के बारे में। सदिश उपसमष्टियां। सदिश उपसमष्टि के बारे में आज अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिखा है कि एक आपके पास वेक्टर स्पेस है VF, ठीक है, और इसका कोई नॉन इम्पैक्टिव सबसेट W is subspace of V if itself is a vector space over F for the restrictions to W of the addition and multiplication by scalar definition for V। ये कहना चाहता है कि आपके पास जो W है वो नॉन इम्पैक्टिव है, ठीक है, और V का सबसेट है। इस W को इसकी सबस्पेस बोलते हैं कब? जब ये खुद क्या हो, वेक्टर स्पेस हो। क्या हो? ये खुद वेक्टर स्पेस हो। अगर ये खुद वेक्टर स्पेस हो जाए, ठीक है, सेम कंपोजिशन के लिए, यानी कि इधर अगर प्लस और मल्टीपल है ऑपरेशन, तो प्लस और मल्टीपल ऑपरेशन के लिए ये भी क्या हो जाए, W भी क्या हो जाए, वेक्टर स्पेस हो जाए, तो हम W को V की क्या बोलते हैं, सबस्पेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सबस्पेस। W को V की सबस्पेस बोल देंगे अगर W प्लस और मल्टीपल ऑपरेशन के लिए खुद क्या हो जाए, वेक्टर स्पेस हो जाए। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट, जो हमारे पास वेक्टर सबस्पेस होती है, इम्प्रॉपर और ट्रिवल सबस्पेसेस, ये कौन सी होती हैं? देखो, कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है, उसकी कम से कम दो सबस्पेस होती है हमारे पास। एक तो वो खुद इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, और एक शून्य, जीरो वेक्टर स्पेस। ये दोनों क्या होती हैं, इम्प्रॉपर बोल देते हैं इनको, या आपने कहते हैं ट्रिवल सबस्पेस बोल देंगे। यानी कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसकी दो सबस्पेस हमारे पास जरूर होंगी, एक तो वो खुद और एक शून्य सदिश समष्टि जिसे अपने बोलते हैं जीरो वेक्टर स्पेस। ये दोनों तो होंगी सबस्पेस, एटलीस्ट टू तो होते ही होते हैं। और इन्हीं दो को हम क्या बोल देते हैं, इम्प्रॉपर सबस्पेस बोल देते हैं। कौन सी? इम्प्रॉपर सबस्पेस। किसी भी स्पेस, वेक्टर स्पेस की दो इम्प्रॉपर सबस्पेस होती हैं, ट्रिवल सबस्पेस होती हैं। फिर उसके बाद में आता है प्रॉपर सबस्पेस। जो ट्रिवल ना हो या इम्प्रॉपर ना हो, वो क्या होती है, सारी प्रॉपर सबस्पेस होती है। अगर हम इसकी बात करें, दी सेट ऑफ रियल नंबर R इज सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस CR। देखो CR जो होता है, ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। क्या है? वेक्टर स्पेस है, और इसका जो C का सबसेट है कौन? R। रियल नंबर पर RR, ये इसकी क्या कहलाती है? सबस्पेस कहलाती है। क्योंकि स्टूडेंट ये है ना, जो RR, ये खुद क्या है, वेक्टर स्पेस है, और ये सबसेट किसकी है? R की है। तो R जो वो CR की क्या हो जाएगी, सबस्पेस हो जाएगी। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इसको देख सकते हैं।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि W हमारे पास है a कोमा b कोमा 0, a कोमा b बिलोंग्स टू R है, इस सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस R की क्यूब। अब R की क्यूब जो वेक्टर स्पेस होती है वो इस टाइप की होती है। अगर हम इसको देखें तो ये इस टाइप की होती है, A B C। A B C बिलोंग करते हैं किस में से? R में से। ये हमारे पास जो है एक वेक्टर स्पेस है, और W जो है, W जो हमारे पास है a कोमा b 0, a कोमा b बिलोंग्स टू R। ये क्या रहती है हमारे पास? R की क्यूब R में कंटेन करती है, तो ये क्या कहलाती है? इसलिए इसकी सबस्पेस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इसकी सबस्पेस कहलाती है। क्योंकि स्टूडेंट देखो, इसके अंदर इसने इसको 0 कर दिया, तो इसकी सबस्पेस होगी। और भी अगर आप इसमें इसको W1 मान लो, नेक्स्ट एग्जांपल लिखना चाहते हैं इसका A0 0 C, ये भी इसकी सबस्पेस हो जाएगी। ठीक है। इसी टाइप से अगर आप W3 लिखते हो 0 0 C, ये भी इसकी सबस्पेस है, C बिलोंग्स टू R। इस प्रकार से अगर हम इसको देखें तो ये सारी इसकी क्या है? सबस्पेस है, R की क्यूब R की। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना अपने को सबस्पेस के बारे में। फिर उसके बाद में आते हैं इसके टेस्ट। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है इसकी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वॉइड सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF to be subspace of VF is that W is closed under vector addition and scalar multiplication। अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर जाती है कोई भी W, तो वो क्या कहलाती है? VF की सबस्पेस कहलाती है। सबस्पेस हो जाती है। ठीक है। इसमें क्या कंडीशन है कि अल्फा बिलोंग करे W में से और बीटा भी बिलोंग करे W में से। अल्फा प्लस बीटा जो है आपके पास वो बिलोंग कर जाए किसमें से? W में से। A बिलोंग्स टू अल्फा AF, A बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू W, और A अल्फा अगर बिलोंग कर जाता है किसमें से? W में से। अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो जाती हैं तो उस केस में हम क्या कह देते हैं? उसको सबस्पेस बोल देते हैं। जैसे भी अपने एक एग्जांपल किया था ये पीछे, अगर इसको अगर हमें कोई जांच करनी हो, इस टाइप का कोई एग्जांपल हो हमारे पास, A बिलोंग्स टू R हो और V3R पे अगर हम चेक कर रहे हैं, तो अब देखो इसका अल्फा अगर आप कोई मान लेते हो A1 0 0 और बीटा आपने मान लिया A2 0 0, अल्फा प्लस बीटा अगर आप करते हो तो आपके पास क्या आएगा? A1 प्लस A2 0 0। तो ये भी किस में से है? W में से है। इसी प्रकार आपने कोई एलिमेंट ले लिया R का, जैसे P ले लिया, P बिलोंग्स टू R, और इधर से आपने अल्फा ले लिया। अब P अल्फा आप जब आप करोगे तो P A1 0 0 आपने किया तो आपके पास है P A1 0 0। तो देखो P भी बिलोंग्स टू कर रहा है किसमें से? R में से। A1 भी किसका है? R का है। तो P A1 जो है वो भी आपके पास किस में से आएगा? R में से आएगा। यानी कि जो P अल्फा है वो किसका है? W का है। तो ये दोनों कंडीशन ये फॉलो कर गया, दोनों कंडीशन फॉलो कर गया, तो ये क्या है? W
V3R की क्या है, सबस्पेस है। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इसको चेक कर सकते हैं इस टेस्ट की बदौलत। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बड़े आसान सा टेस्ट है अगर आप देखोगे तो, यानी कि जो भी आपको सबस्पेस दिया है उसके दोनों अल्फा और बीटा, दो एलिमेंट लेने उसमें से, उनका एडिशन करके देखना है, और वो बिलोंग करना चाहिए किससे, W से, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वेक्टर के साथ वो कंप्लीट कर जाए तो उसके केस में हम क्या कर देंगे, उसको वेक्टर सबस्पेस बोल देंगे। नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कहती है, ये नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है। नेक्स्ट थ्योरम के अंदर भी जैसे उसमें प्लस था, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है, ये बिलोंग करना चाहिए किसमें से, W में से। यानी कि उसके अंदर हमारे पास सिर्फ इतनी सी कंडीशन थी, अगर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर जाता है W में से और A अल्फा बिलोंग्स टू F है, W है, तो उसको हम वेक्टर सबस्पेस बोल देते थे। इसमें कह रहा है कि अगर अल्फा माइनस बीटा बिलोंग कर जाए W में से और A अल्फा बिलोंग कर जाए W में से, तो उस केस में भी क्या रहती है, सबस्पेस रहती है। इफ नॉट इफ कंडीशन है ये भी हमारे पास, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। उसके बाद में हमारे पास है रिजल्ट ये वाला, उन दोनों को कंबाइंड करा हुआ है, यानी जो अलग अलग थे उसका एक ही केस बना दिया इसने, दो केस चेक करने की जरूरत नहीं है। ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू किस में से होना चाहिए, W में से होना चाहिए। तो तीन हमारे पास चेक करने के तरीके हैं इसके, तो कोई सा भी, मेरे ख्याल से तो आपको थर्ड वाला ये सबसे बेटर है, तो किसमें हमें एक बार में हमारा क्वेश्चन हो जाता है। फर्स्ट जो हमने किया था वो तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W करो, फिर A अल्फा बिलोंग्स टू W करो, ठीक है। दूसरे में हमने अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W और A अल्फा बिलोंग्स टू W, और लास्ट वाला जो है ये हमारे पास A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, एक ही करना है इसमें। तो तीनों टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी V जो है हमारे पास, V का कोई भी सबसेट हमारे पास है W, उसको हम सबस्पेस डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, सबस्पेस चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास CR है, तो ये CR है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। और यहां पे हमारे पास है RQ। RQ देखो इसका सबसेट तो है ना, सबसेट RQ इसका सबसेट तो है, यानी कि RQ के कोई भी दो एलिमेंट जब आप लोगे, अल्फा बिलोंग्स टू RQ लोगे और बीटा बिलोंग्स टू RQ लोगे, तो अल्फा प्लस बीटा करोगे ना जब आप, ये तो बिलोंग कर जाएगा किस में से, RQ में से, ठीक है, ये तो किस में से बिलोंग कर जाएगा, RQ में से। लेकिन जब आप इसका जो दूसरा केस है ये वाला, ये चेक करोगे ना तो वो नहीं होगा, क्योंकि उस केस में अपने को, जैसे √2 मैंने ले लिया, √2 बिलोंग्स टू किस में से करना है, R में से आना है। और जब हम इसका इसके साथ मल्टीपल करेंगे, कोई भी अल्फा इसका एलिमेंट ले लें अगर हम RQ का, वो जैसे हम इसके अंदर एलिमेंट लेंगे ना, जैसे मान लो आपने 2 ले लिया, 2 बिलोंग्स टू RQ ले लिया, ठीक है। अब
ट्रू बिलोंग्स टू आर क्यू जब आपने लिया तो ये जो ट्रू बिलोंग्स टू आर क्यू है, ये तो जब आप इसका 2√2 करोगे तो ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें से, आर क्यू में से। समझ रहे हो आप? नहीं करेगा किसमें से, आर क्यू में से। तो ये सब स्पेस नहीं है, इसकी सब स्पेस नहीं है। इस तरीके से हम इसको बड़ा इजीली समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास कि इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें, दो हमारे पास हैं, एक W1 है और दूसरी हमारे पास है W2। अगर ये दो सब स्पेस है हमारे पास, तो इनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को हम W1 इंटरसेक्शन W2 इस टाइप से लिखते हैं। ये हमेशा क्या होगा, सब स्पेस होगा। इसको चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, ये हमेशा क्या होगा, सब स्पेस होगा। जैसे यहाँ पे देखो W1 इंटरसेक्शन W2 जो आएगा वो हमारे पास क्या आने वाला है, 0 0 0, ये आएगा। अब ये जब हमारे पास आ गया तो ये तो आपको पता है कि शून्य मैट्रिक्स है, और शून्य मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, सबस्पेस ऑफ V3F होती है। ये तो ट्रिवियल आ गई ना। तो इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं कि दो अगर हमारे पास सबस्पेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सबस्पेस होगा। द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिटरी फैमिली, आर्बिटरी फैमिली जो है ऑफ सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो सबस्पेस होती है। इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सबस्पेस। यूनियन की अगर हम बात करें, यूनियन जो होता है, दो सबस्पेस का अगर यूनियन करें तो क्या वो सबस्पेस होगा या नहीं होगा, वो अपने को चेक करना है। तो इसने बताया है कि द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज नॉट नेसेसरी, यानी कि नेसेसरी नहीं है सबस्पेस ऑफ VF, इसका सबस्पेस होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। देखो क्यों, अगर आप W1 यूनियन W2 करते हो तो आपके पास क्या आने वाला है, यहां पे जो आएगा, या तो वो क्या आएगा, A00 आएगा, ठीक है, या क्या आएगा 0B 0 आएगा। अब इन दोनों में से एक नहीं आना है, उसमें से या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। लेकिन जैसे इन दोनों का अलग अलग का, जैसे अपने A0 0 0 का जब हम सम करेंगे 0B0 के साथ, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आता है, AB00। ये इसका एलिमेंट नहीं है W1 यूनियन W2 का, ये इसका एलिमेंट नहीं है। तो जब नहीं है तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी ही क्या है, कंप्लीट नहीं हो रही है। यानी कि A, B बिलोंग्स टू A, B0 बिलोंग ही नहीं कर रहा W1 यूनियन W2 से। तो दो सबस्पेस का यूनियन जो होता है उसका वेक्टर सबस्पेस होना जरूरी नहीं है। दो सबस्पेस का यूनियन सबस्पेस होना जरूरी नहीं है। हाँ, किस केस में होगा, एक केस में हो सकता है कि W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस, अगर क्या है, सबस्पेस ऑफ VF है, तो ये एक ही केस में हो सकता है, इफ नॉट इफ, अगर W1 कंप्लीटली W2 में हो, या फिर W2 जो है वो कंटेन कर रहा हो W1 में। क्योंकि जब W1 कंटेन करेगा W2 में
तो आप ये देखिए कि W1 यूनियन W2 जो है वो W2 के इक्वल आ जाएगा, और जब W2 कंटेन करेगा W1 में, तो उस केस में W1 यूनियन W2 जो है वो W1 के इक्वल आ जाएगा। तो देखो, अब जब ये इक्वल ही आ गया, W2 के इक्वल आ जाए, ये W1 के आ जाए, तो ये खुद क्या है, सबस्पेस है ही। अब जब ये सबस्पेस है तो प्रूफ करने की कहाँ जरूरत है, सबस्पेस हो जाएगा। यानी सबस्पेस एक केस में हो जाएगा जब ये W1 कंटेन कर रहा हो W2 में, या फिर W2 कंटेन करे किसमें, W1 में। इनमें से एक केस अगर होल्ड हो रहा है तो उस केस में जो हमारे पास यूनियन है वो सबस्पेस हो जाएगा। फिर उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल यहाँ पे कुछ तैयार किए हैं जिनसे हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं भी। इसको अगर अपने को चेक करना है कि V3F का ये सबस्पेस है या नहीं, तो इसके लिए आपको वो कंडीशन ध्यान में रखनी है कि A अल्फा B बीटा बिलोंग्स टू W आपको प्रूफ कर देना। ठीक है, तो इसमें देखो सिंपल से तरीके से ही आपके पास प्रूफ हो रहा है कि अगर आपके पास अल्फा A1 B1 0 है और बीटा आपके पास है A2 है B2 है और 0 है। अब देखो ये जो भी आपने लिखे हैं A1 है B1 है, ठीक है, A2 है B2 है, बिलोंग्स टू F है। ठीक है, अब अगर आप कोई एलिमेंट लेते हो, जैसे P ले लिया आपने, P F का ले लिया, Q भी F का ले लिया, ठीक है। अब आप इस पे लगाओ कि P अल्फा प्लस Q अल्फा अगर आप करते हैं, Q बीटा अगर आप करते हो, तो देखो जब ये P मल्टीपल होगा इसके अंदर, तो ये वापिस क्या बन जाएगा हमारे पास, PA1 PB1 0, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा QA2 QB2 0। सम जब आपने किया इसका PA1 QA2 PB1 QB2 0, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, जब हमने इसका सम किया तो ये तो बिलोंग कर रहा है किस में से, W में से, क्योंकि ये सारे फिर वापस किसके आने हैं, F के ही तो आने हैं। ये एलिमेंट जो हम लिख रहे हैं PA1 है QA2 है, ये तो किस में से बिलोंग कर रहा है, F में से कर रहा है, क्योंकि F तो एक फील्ड है और फील्ड की कंडीशन आप जानते हो, फील्ड में दो अगर फील्ड के एलिमेंट को मल्टीपल किया जाए तो फील्ड के एलिमेंट आता है, और जोड़ा जाए तब भी फील्ड का एलिमेंट आता है। तो इस तरीके से ये क्या है, सबस्पेस है, ये इसकी क्या है, सबस्पेस है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर मिलने के चांस हमें रहते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, अब देखो इसमें ये कंडीशन है, यानी कि W का वही एलिमेंट रहेगा जो A-3B + 4C = 0 करेगा। यानी कि अगर मैं कह दूं A1 B1 C1 है, ये बिलोंग कर रहा है W में से, तो मुझे यहां पे दिखाना पड़ेगा कि A1 - 3B1 + 4C1 = 0 होगा। और ऐसे ही मेरे पास A2 B2 C2 बिलोंग अगर W में से कर रहा है, तो उस केस में मेरे पास A2 - 3B2 + 4C2 ये भी = 0 होगा। यानी ये दो कंडीशन मेरे पास होंगी पहले से। और अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया X बिलोंग्स टू R, दो एलिमेंट ले लो जो अब
जैसे आपने दो एलिमेंट ले लिए, एक्स वाई ले लिया आपने, एक्स वाई बिलोंग्स टू। अब जब आप एक्स वाई इसके साथ मल्टीपल करोगे तो ये क्या आने वाला है, एक्स ए वन, ठीक है, और एक्स बी वन, एक्स सी वन। यहां पे जो आएगा हमारे पास वाई ए टू, वाई बी टू, वाई सी टू, दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आने वाला है, एक्स ए वन, वाई ए टू, एक्स बी वन, वाई बी टू, एक्स सी वन, वाई सी टू। अब ये जो नया हमारे पास पैटर्न आया, क्या ये बिलोंग इस कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं करता, तो देखते हैं अपने इन सब का सम करके देखो आप, एक्स ए वन, वाई बी टू माइनस 3 एक्स बी वन, वाई बी टू प्लस 4 एक्स सी वन, वाई सी टू। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक्स ए वन माइनस 3 बी वन माइनस प्लस 4 सी वन बनेगा एक, तो फिर वाई और ये ए टू है ना, ए टू, ए वन, ए टू माइनस 3 बी टू प्लस 4 सी टू, ये बनेगा। और ये देखो ये दोनों हमारे पास यहाँ पे जीरो हैं, यहां से अगर हम इनकी वैल्यू जीरो रख देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x मल्टीप्लाई जीरो, वाई मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो हो गए तो ये बिलोंग किस में से कर गया, W में से बिलोंग कर गया, और W में से बिलोंग करते ही ये क्या हो गया, V3R का, V3R का ये क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे इसको भी चेक कर सकते हैं, इसी टाइप से सेम वही कंडीशन लगा के, यानी कि ए अल्फा बी बीटा ये हम लगाएंगे, ए वन बी वन कर लो। अब जो भी आप करोगे ये ए टू बी वन 3 सी वन ये आएंगे तो किसके, आर के आएंगे, कोई कंडीशन नहीं आगे इसके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, सबस्पेस हो जाएगी। इजी, बहुत ही इजी तरीके से इसको चेक किया जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास W, ए आ रहा है ओनली, ए बिलोंग्स टू किस में से, F में से, तो इसको भी आप ए अल्फा बी बीटा वाले तरीके से बिलोंग्स टू W प्रूव कर सकते हो। करना हो तो जैसे मान लो आपने ले लिया ए वन, ये आपने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, ऐसे आप बीटा ले लेना, ए टू ए टू ए टू। यहाँ पे जो ए वन है वो बिलोंग्स टू F है, ए टू बिलोंग्स टू F है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू किस में से ले लेना, आर में से, हाँ सॉरी F में से ले लेना, F है ना अपने पास यहाँ पे फील्ड। तो जब आप एक्स वाई, एक्स अल्फा वाई बीटा करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ए वन, एक्स ए वन, एक्स ए वन प्लस वाई ए टू, वाई ए टू, वाई ए टू, ऐड करते हो
तो देखो दो रियल नंबर को ऐड करने पर एक रियल नंबर ये आएगा, दो रियल नंबर को ऐड करोगे रियल नंबर आएगा, दो रियल नंबर को ऐड करोगे तो रियल नंबर आएगा। तीनों एक जैसे आने चाहिए तो तीनों एक जैसे आ रहे हैं। बिलोंग कर रहे हैं किस में से? W में से। ये बिलोंग कर रहा है किस में से? W में से। तो इसका मतलब जो W है वो सब स्पेस है किसका? V3F का। तो इस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 5 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या कहता है? वो कह रहा है हमें कि W जो है हमारे पास V3R का। अब देखो ABC जो है ना वो बिलोंग करते हैं Q में से और हमें चेक करना है V3R पर। तो देखो कोई भी अगर एलिमेंट लेते हो इसका, मान लो आपने 1 2 3 ले लिया, बिलोंग कर रहा है W में से, लेकिन ये हमें R पे चेक करना है। ये Q के एलिमेंट हैं, डायरेक्ट मत चेक कर देना, ये देख लेना किसके हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे √2 ले लिया, मान लो √2 बिलोंग्स टू R है, तो जैसे आपने चेक किया है तो √2 2√2 3√2 ये तो बिलोंग नहीं कर रहा किस में से? W में से, क्योंकि ये रैशनल नंबर होंगे तभी ये W में से आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट कह सकते हो कि A अल्फा बिलोंग्स टू W वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो ये सबस्पेस नहीं है किसका? W इज नॉट सबस्पेस, नॉट सबस्पेस ऑफ V3R। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से इसको चेक कर सकते हो। इसके बाद में हमारे पास ये है कि n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। V3 है ना जो आपके पास, V3F जो है उसके पास में Aij n क्रॉस n की मैट्रिक्स का सेट है, ठीक है। और जो भी इसके अंदर एंट्री है वो कोई F फील्ड की है। तो ये कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई सबसेट है W। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? Aij है कोई, Bij ले लो, n क्रॉस n है, और साथ में कंडीशन क्या है? अगर इसको मैं A लिख दूं तो A का ट्रांसपोज इक्वल टू A है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट होने का मतलब ये है। और जो Bij है वो तो बिलोंग कर ही रहा है किस में से? F में से। और ये प्रूव करना है कि ये वाला W जो वो VF का क्या है? सबस्पेस है या नहीं, ये आपको टेस्ट करना है यहाँ पे। तो देखो आप इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लो। पहला आपने ले लिया अल्फा इक्वल टू A ले लिया, और बीटा इक्वल टू आपने क्या ले लिया? B ले लिया। अब ये दोनों W में से बिलोंग कर रहे हैं, और W जो है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है, तो इसका मतलब A का ट्रांसपोज इक्वल टू A आएगा, और B का ट्रांसपोज इक्वल टू B क्या आएगा? B आएगा। अब आप A अल्फा प्लस B बीटा, हाँ B बीटा करके देखते हो तो आपके पास क्या आना है? A और B। ये जो मैट्रिक्स नई मैट्रिक्स आपके पास है, ये क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, ये चेक करनी है आपको। तो इसका आप ट्रांसपोज करके देख लो। A B का आपने जब ट्रांसपोज किया तो आपके पास क्या है? A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज, ठीक है। जब ये आया तो ये तो A इक्वल टू A आ गया और B इक्वल टू B आ गया। सेम वही मैट्रिक्स आ गई।
तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास W से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब W इज सबस्पेस ऑफ VF, सबस्पेस है ये। इतना सही इसमें प्रूफ हमें करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, वो 2x2 की सारी मैट्रिक्स हैं, यानी कि जो M2F है, M2F वो क्या है, जिसमें 2x2 की सारी मैट्रिक्स जाके बैठी हुई है। जितने भी 2x2 की बनेंगी ओवर टू फील्ड F, वो सारी इसमें है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है, स्पेशल इसने दी है W, वो इस टाइप की है, A B माइनस B A, और ये जो A B है वो बिलोंग्स टू किस में से है, F में से है। तो क्या ये इसकी सबस्पेस है या नहीं, बस इतना ही चेक करना है। देखो स्टूडेंट, जब भी आप कोई भी एलिमेंट लोगे, मान लो इसका ए लो लेते हो, X ले लो, यहाँ पे Y B करोगे आप, तो आपके पास क्या ना है यहाँ पे X A, ठीक है, A1 ले लो, ये तो इसको लेट कर लो पहले। ये आपके पास क्या है, A1 B1 माइनस B1 A1। ऐसे ही B आपके पास क्या है, A2 B2 माइनस B2 A2 है। तो ये आपके पास है। अब इनका दोनों का जब आप करके ऐड करते हो तो Y A2 आएगा, और ऐसे ही यहाँ पे X A1 आएगा, Y A2 आएगा। यहाँ पे X B1 आएगा, Y B2 आएगा। यहाँ पे दोनों माइनस ही आएगा बाहर, X B1 माइनस Y B2। तो इस प्रकार से ये जो नया हमारे पास आया, ये भी किसका है, W का ही है। तो W जो है इज सबस्पेस ऑफ VF, M2F दिया हुआ है, इसका सबस्पेस। बहुत आसानी से आप इसको चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद में हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो इसको भी उसी तरीके से आप चेक कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है। फिर यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि ये इनको चेक करना है कि सारी की सारी सबस्पेस है या नहीं है। तो देखो, पहली जो कंडीशन है वो कहता है कि अल्फा जो है हमारे पास वो W का रहेगा। ठीक है, यानी ये कंडीशन दे दी, W जो है इसके अंदर A1 A2 डैश 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 AN तो है ऐसे, लेकिन जो A1 है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। A1 को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना चाहता है, तो अपन मान लेते हैं कि इसको हमने मान लिया 1 2 कुछ भी इस टाइप से हमारे पास है, ये n तक है। यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया, मान लास्ट तक एग्जाम्पल माना है एक, ये अल्फा लिख लिया मैंने। अब ये किस में से आ रहा है, W में से आ रहा है, क्योंकि 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर मैं इसको -1 से मल्टीपल कर दूं तो ये -1 -2 इस टाइप से हो जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, -1 लेस देन 0 हो गया। तो इसका मतलब A अल्फा जो वाली कंडीशन है वो W में से नहीं है, तो इसका मतलब ये सबस्पेस नहीं है। इसी प्रकार से अपने को इन सब को क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है,
कौन सी सबस्पेस आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। तो ये वाली तो सबस्पेस नहीं है ये हमारे पास। इसके बाद में हमारे पास सेकंड ये है कि A1 प्लस 3A2 इक्वल टू A3 है। तो ये भी हमारे पास, आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि W2 जो है वो सबस्पेस है, ये वाली सबस्पेस है, चेक आपको करनी है। और थर्ड जो है वो सबस्पेस नहीं है। फोर्थ भी सबस्पेस नहीं है, ठीक है। फिफ्थ जो है A2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है, ये भी नहीं है। अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना चाहते हो, जो नहीं है उनको टेस्ट करो, ये तो है ही। जैसे ये A2 बिलोंग्स टू A1 है, थर्ड वाला जो हमारे पास, इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। दो इसके एलिमेंट आप लेकर कि A2 इक्वल टू A1 की स्केयर आनी चाहिए आपके पास। तो आप इसके अंदर एक एग्जांपल लेट कर सकते हो कि A2 को आप ले लो 4 और A1 को आप ले लो -2 और B2 को आप ले लो 9 और B1 को ले लो आप 3 और A जो है वो आपके पास आ जाएगा 2, B आपके पास आ जाएगा -2। अब इसमें आप लगा के देखो कि जो A अल्फा B बीटा वाली कंडीशन है वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। तो जैसे आप करोगे 2 -2,4 और -2 3,9, यहाँ पे जब आप लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, -4 और यहाँ से -6, तो ये हो गया -10, ये हो गया 8 और वो हो गया -18, ये 8 है तो -10। अब -10 की स्केयर इक्वल टू 100 आनी चाहिए थी, यानी कि ये हमारे पास 100 होता और ये -10 आ जाता, फिर तो हो जाता, अदरवाइज नहीं होगा, तो नहीं हो रहा। तो ये जो हमारे पास नया एलिमेंट आया है ये बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये नहीं है। ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो, ऐसे इसको चेक कर सकते हो। अब देखो इसमें A2 रैशनल नंबर रहना चाहिए। जब आप एक रैशनल का इरेशनल के साथ करोगे, जैसे इसको अपने ले लेते हैं इधर, ये कह रहा है कि अल्फा जो है, अल्फा के अंदर A1 A2 दो का ही मान लेते हैं अपने। A2 जो है वो बिलोंग करना चाहिए Q में से। अब जब आप A अल्फा करोगे तो A जो होता है वो R का आएगा, तो R में आप √2 को ले लो। जैसे आप √2 मल्टीपल में अल्फा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मान लो अल्फा आपने मान लिया 1,2 मान लिया, ठीक है। 1,2 माना तो आपके पास आएगा √2 2√2। अब 2√2 बिलोंग नहीं करता किस में से, Q में से, तो मीन्स ये W में से बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ये सब स्पेस है नहीं होगी। एक हमारे पास है मल्टीपल वाला ऑप्शन, ठीक है, 2 का मल्टीपल करना है। फोर्थ वाला जो है ये वाला कि A1 A2 का मल्टीपल जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर हम देखें इसको फोर्थ वाले को, फोर्थ जो क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है कि अल्फा जो है आपके पास A1 A2 है
और A1 मल्टीपल A2 जो है वो 0 आना चाहिए। A1 और A2 का मल्टीपल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0 आने के लिए मान लेते हैं अपने कि अल्फा हमारे पास है 2,0। इस केस में आ सकता है। बीटा मैंने ले लिया 0,3। इस केस में 0 आ जाएगा, यानी कि दोनों बिलोंग्स टू किस में से कर रहे हैं? W में से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अगर अपने इसको 1 डॉट अल्फा करें और इसको 2 डॉट बीटा करें तो हमारे पास कितना आएगा? 2,0 और 0,6 ऐड करेंगे तो 2,6 मल्टीपल करते ही हमारे पास 12 आता है, जो कि 0 नहीं है, मीन्स ये W का एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है। इस टाइप से आप इसको सारे इसके जो एग्जाम्पल हैं उनको एग्जामिन कर सकते हो। तो जैसा कि हमने किया, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।